हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी 2024 का जो फेज 1 पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है उसके बारे में। आज उसका एग्जाम था, सुबह 9 बजे से उसका एग्जाम शेड्यूल्ड हुआ था। और ये वीडियो जो है ये रहेगा आपका जो आपका क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश है, इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या उनके टॉपिक थे, एग्जाम का लेवल कैसा था, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप आज यहाँ पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करेंगे यहाँ पर हम क्यूआर एनालिसिस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो आपका पैटर्न था एग्जाम का, कि आपका एग्जाम आया कैसे था। आपके सबसे पहले आपसे पूछा गया था जनरल अवेयरनेस, देन आपका इंग्लिश, देन आपका रीजनिंग, देन आपका क्वांट्स। जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे बताया कि जो थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टी उन्हें फेस हुई वो आपका जीए में और थोड़ी सी रीजनिंग में फेस की। बाकी आपका क्वांट्स और इंग्लिश जो था वो उनका अच्छा एग्जाम हुआ है। उनके अकॉर्डिंग, काफी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्वांट्स इजी आई थी। हर बार की तरह मॉडरेट से भी मैं थोड़ा सा लेवल कम ही था क्वांट्स का, जो बच्चों को काफी डर लगता है क्वांट से, बट कंपैरेटिवली मतलब उतना चीजें आई थी क्वांट्स में, तो आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये बातें मेरी भी स्टूडेंट से हुई है। लास्ट में मैं जो फीडबैक है उसके बारे में बात करूंगा कि क्या क्या बच्चे जो है फीडबैक दे रहे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपसे यहां से एक आरसी पूछा गया था, ठीक है। एक आरसी था यहाँ पर जो था आपका एक ना 1991 में एक कोई रिसर्च हुई थी, मतलब उसमें एस्ट्रोनॉट की एक मीटिंग थी। 1991 में एक बायोस्फीयर बनाया गया था, एक चीजें एक्सपेरिमेंट की गई थी। वो चीज जो है वो सफल नहीं हो पाई थी, मतलब किसी और प्लेनेट से रिगार्डिंग उसका जो बायोस्फीयर है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई थी यूएसए में एस्ट्रोनॉट्स ने। तो उसकी मीटिंग थी। अब वो उस मीटिंग के रिगार्डिंग एक आरसी था कि उस मीटिंग में क्या चीजें सही थी क्या चीजें गलत थी, उससे आपके जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। 6 to 7 मार्क्स का आपका यहाँ पर आरसी था। नेक्स्ट फिर आपका इसमें एक मैच द फॉलोइंग आया था, सिंगल मैच द फॉलोइंग आया था उसमें, ठीक है। उसमें आपको 3-3 करके 2 कॉलम बनाए गए थे और उसमें आपसे मैचिंग करानी थी, ठीक है। और जो आपका सेंटेंस था, एरर थी। फिर आपके फिलर्स थे 4 से 5 फिलर जो थे, इसमें एक फिलर जो है इसमें आपका इससे ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। एंड फिर आपके जो रीअरेंजमेंट थे वो आपके 4 से 5 आपके रीअरेंजमेंट थे, जिसको हम पीक्यूआरएस भी जो है वो बोलते हैं। तो ये आपका इंग्लिश की चीजें थी और ये इजी से मॉडरेट आपका इसका लेवल था। जिसने इंग्लिश बहुत कम पढ़ी है उसके लिए मॉडरेट होगा, जो पढ़ते हुए आए हैं इंग्लिश को उनके लिए जो लेवल था वो काफी इसका इजी था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई 3 पजल आई थी, ठीक है। 3 पजल आप सुनने में बहुत बड़ी चीज लगती है कि 3 पजल आई थी, बट उसका जो ओवरऑल जो मार्क्स थे वो 11 नंबर के आपके यहाँ पे रीजनिंग थे, जो मेरी स्टूडेंट से बात हो पाई है। 11 मार्क्स के आसपास आपकी जो रीजनिंग जो पूछी गई थी उसमें क्या था, 2 आपकी सिटिंग थी, एक आपकी पजल थी, ठीक है। पजल इन द सेंस की वो आपकी डे मंथ बेस्ड पजल थी जो मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है, और 2 आपकी सिटिंग अरेंजमेंट थी। एक सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी था, एक आपका मॉडरेट था, एक आपका हाई लेवल का था, इस तरह से थी। और जो उनकी वेटेज था वो 3-4-4 था। एक पजल में आपसे 3 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन, ऐसे आपसे यहां पर पजल्स में क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। हालांकि 2 पजल हम एक्सपेक्ट करते हैं 5-5 मार्क्स की, बट वो 3 आ गई, बट कोई बात नहीं। बाकी जो आपका यहां पर था आपका अल्फान्यूमेरिक टेस्ट था, इसके आपके 3 क्वेश्चन थे। उसमें क्या था, एक तो आप एक क्वेश्चन में आपके सिर्फ नंबर से गिवन थे, है ना, सिर्फ आपके नंबर से गिवन थे। अब उन नंबर्स में कौन सा प्राइम नंबर है उसमें आपको +2 करना है, कौन सा नॉन प्राइम है उसमें आपको -1 करना है, देन आपको उसको रीअरेंज करना था। इस तरह से उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना था। एक क्वेश्चन आपका नंबर से था। सेकंड जो आपके 2 क्वेश्चन थे आपके अल्फान्यूमेरिक में वो आपके अल्फाबेट से ही थे। उसमें एक वर्ड था एक ट्रायंगुलैरिटी, है ना, और एक वर्ड था, अब वो इम्पॉसिबल है या फिर इम्पोज था, इसमें भी डाउट है ना, बट इस तरह से आपके 2 वर्ड्स थे और इनको यहां पर जो है वो रीअरेंज कराया गया था। मतलब इसी के रिगार्डिंग आपका जो है वो टेस्ट था अल्फान्यूमेरिक में, है ना। 3 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। फिर एक क्वेश्चन जो था वो आपका था ब्लड रिलेशन से। इस तरह से उसका वो जो चार्ट है वो बना था, ठीक है। इस तरह से उसका चार्ट जो बना था ब्लड रिलेशन का। और 2 क्वेश्चन थे आपके यहां पर जो वो थे वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग थे। अब उसमें क्या था, क्रिटिकल रीजनिंग में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एक जगह पर म्युनिसिपैलिटी ने बोला है कि बारिश होने की वजह से यहां मतलब पानी भर जाता है, तो 10 दिन के लिए हम पानी को बंद कर देंगे, पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। उसके रेफरेंस में 4 पॉइंट्स दिए गए थे कि ऐसा म्युनिसिपैलिटी ने क्यों किया है, पानी भरता है, बारिश तेज है, गड्ढे ज्यादा है, ऐसे आपके 4 पॉइंट्स थे। एक क्वेश्चन था आपका कि 2 सिटीज है हमारे पास, एक सिटी है हमारे पास, उसके पास कोई मेटल है, कोई रिसोर्सेज है, कोई मिनरल रिसोर्स है,
बाकी जो सिटीज हैं वो उसको बोल रही है कि आप ये हमें दे दीजिए, हमें परमिशन दे दीजिए इस मेटल को खोदने की, अपने पास रखने की। अब जो कमेटी है उस चीज की, वो ए के फेवरिज्म में है इस चीज को लेकर कि ए के पास वो रहना चाहिए। उसके क्या कारण हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका क्रिटिकल रीजन से इस तरह से जो है वो बना था। तो लगभग 19 जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके रीजन से ऐसे क्वेश्चंस आपके आए थे। और लास्ट में अगर हम बात करें क्वांट्स की, क्वांट्स में भाई अब इजी क्यों बोल रहे हैं उसका कारण मैं आपको यहां पर दे सकता हूं। इजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थे, 4 क्वेश्चन आपके रोंग नंबर सीरीज से थे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक से था, एजेस का। एक क्वेश्चन आपका जो था वो था आपका प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन था एक, ये आपका हो गया। बाकी आपकी 2 डीआई यहां पर आई थी, है ना, 2 डीआई थी। एक डीआई में उन्होंने बोला कि एक डीआई आपकी वो टेबल बेस्ड डीआई थी, उसमें आपके कुछ 2 नर्सरी हैं और 3 तरह के फूल हैं, उनको यहां पर अरेंजमेंट किया गया था। एक आपका डेटा दिया गया था मैन और विमेन का, फीमेल का, उसके बेस पर जो चीजें हैं आपको वो यहां पर वो दी गई थी। तो ये आपको इस तरह से सारा डेटा जो है वो इनका यहां पर दिया था। ये सारी जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है कि ऐसे क्वेश्चन आए थे और सबने बोला कि पेपर जो कंपैरेटिवली बहुत आसान था पुराने मुकाबले के मुकाबले। हालांकि अब उन्होंने टाइम शायद ज्यादा दे दिया स्टार्टिंग में, तो क्वांट उन्होंने रीजनिंग स्किप करके वो क्वांट्स पर आ गए, क्योंकि पजल देखी उन्होंने 3, काफी स्टूडेंट ने तो पजल को बनाया ही नहीं। एक पजल तो इतनी आसान थी, वहां पर बताया मुझे कि एक पजल में क्या था कि ऐसे करके आपका नॉर्थ फेसिंग जो आपके स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं और उनको कुछ वेजिटेबल नहीं पसंद है, तो उनके बारे में डेटा था, वो बहुत आसान थी। आधे स्टूडेंट्स ने वो छोड़ दी, बट वो करनी चाहिए थी। एक पजल काफी बड़ी थी, उसको छोड़ना बनता था क्योंकि टाइम की यहां पर जो है वो कमी थी। तो ये पूरा एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया। बाकी ये कुछ फीडबैक्स हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम बी के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स ने अभी दे दिए कि लीगल बी से यहाँ पे लीगल वाले कोर्स में जो लीगल के क्वेश्चंस थे वो मॉक टेस्ट से आए थे, लीगल के क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट से थे। फिर बाकी जो हमारी यूट्यूब की सीरीज थी एक 300 क्वेश्चन की, वो काफी यहां पर हेल्पफुल रही है। तो ऐसा फीडबैक हमें मिले हैं, टेलीग्राम पर स्टूडेंट से फीडबैक लिए हैं। बाकी अब देखो भाई फेज 1 हो चुका है, फेज 1 के बारे में अब इतनी ही बातें हम कर सकते थे, इतनी चीजें हम यहाँ पर की हमने फेज 1 के लिए, आपने मेहनत की। अब बारी है फेज 2 की। तो फेज 2 में अगर आपकी जनरल स्ट्रीम है, आईटी स्ट्रीम है, लीगल स्ट्रीम है, तो आप उसके लिए एग्जाम बी के साथ हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। तो ये हमारे पास चीजें हैं, ये हमारे पास कोर्सेज हैं इनके, आप अगर चाहें तो डेमो कोर्स ले सकते हैं और जाइए, इन सभी कोर्स के लिंक जो होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप जाकर उनको एक बार चेक कर सकते हैं। तो यही था पूरा एनालिसिस, जितना मुझसे हो पाया डिटेल्ड में सारी चीजें बताना और शॉर्ट टाइम में कम से कम बताना है, क्योंकि क्रिस्प कंटेंट हमें देना है आपको, ताकि आपका टाइम जो है वो बचे, वो आपका टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फेज 2 में लग जाइए, बस फेज 2 आपका आने ही वाला है, बहुत कम टाइम बचा है। और अदर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के लिए भी आप एग्जाम को रेफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कौन सा सेक्शन जो है वो आसान लगा या मुश्किल लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।